बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नई सरकार को लेकर फडणवीस के घर पर हलचल तेज है। तांता है इस वक्त लोगों का, जो नए बादशाह के आगमन के लिए एक तरह से वहां पर जुट रहे हैं। पौलमी बताया जा रहा है, बीजेपी के बड़े नेता उनके घर पर पहुंच रहे हैं। अहम बैठक है। क्या शहजाद आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? शपथ ग्रहण आज होने वाला है, कल होने वाला है, क्या जानकारी देंगे बीजेपी की तरफ से? फडणवीस जी तैयार तो दिख ही रहे हैं, फूल माला गुलदस्ता सब कुछ है। देखिए, महाराष्ट्र को देव की बहुत जरूरत है। देव का मतलब है डी फॉर डेवलपमेंट, ई फॉर एंश्योरिंग। अगर इन नेताओं को आप पहचानते हो तो वो भी जरा बता दें। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता दिख रहे हैं अंदर जाते हुए। शहजाद जी, देखिए ऐसा है कि जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही स्पष्ट भूमिका है कि हमें महाराष्ट्र की जनता को 2.5 साल से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एक स्थिर सरकार, एक स्टेबल सरकार, एक स्ट्रांग सरकार, एक स्वच्छ सरकार देनी है। और इसीलिए हमारे नेताओं के बीच चिंतन होगा। अब संवैधानिक प्रक्रियाओं को शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता। पहले महामहिम राज्यपाल जो सबसे बड़ा दल है उसको न्योता देंगे, और यदि वो न्योता देते हैं, जब वो न्योता देते हैं तब हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए वहां पर स्थिर और स्टेबल सरकार दे सकता है, इसका विकल्प तराशेगा। और वो तराशने के बाद उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं होंगी। तो इसी बैठक में दावा पेश करने पर फैसला होगा, ये हम माने? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो बैठक हो रही है महाराष्ट्र के आगे के हित के लिए किस प्रकार से, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहुमत वाली स्थिर सरकार कैसे बनाई जा सकती है, कैसे महाराष्ट्र को अस्थिरता से बचाया जा सकता है, इसके ऊपर निश्चित चिंतन होता है, होता रहता है। और महाराष्ट्र बीजेपी इसके लिए कटिबद्ध है। ठीक है, दुबे जी भी डटे हुए हैं वहां से, कह रहे हैं कि समझ कर चल रहे हैं। एक बार दूध पिया था गरम गरम, उसके बाद अब छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं, जब सुबह सवेरे अजीत पवार के साथ शपथ ले ली थी। लेकिन दुबे जी, आज आप जितना भी कह लीजिए, इतनी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, अपने ने धोखा दिया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन विचारों की एक बहुत बड़ी लड़ाई एकनाथ शिंदे भी लड़ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, आप लोगों ने आंखें बंद रखी। अगर एकनाथ शिंदे को 1 महीने पहले आपने मुख्यमंत्री पद दिया था तो क्यों दिया था सर? इसीलिए दिया था ना कि वो कह रहे थे कि विचारों से समझौता हो रहा है। अंजना जी, 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बात मान लेती और 2.5 साल के मुख्यमंत्री पर सहमति बन जाती तो एकनाथ शिंदे तो उसी दिन मुख्यमंत्री बन जाते, क्योंकि उद्धव जी ने कह दिया था कि मैं एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और सर्वसम्मति से सब चाहते थे कि नहीं ठीक है, अगर किसी नेता कोई बनाना है तो एकनाथ शिंदे को बनाइए, ये आपके बड़े प्रिय हैं, छोटे भाई समान हैं और बहुत ही वर्षों से आपसे इनका नाता है। तो मुख्यमंत्री का पद तो बीजेपी ने उनसे 19 में ही छीन लिया। और दुर्भाग्य देखिए कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो ये बागी मंत्री गए हैं, ये बनेंगे क्या? ये बनेंगे फिर वही मंत्री। तो इन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है? एक कमेंट करने दीजिए। आज आनंद जी, आपका आनंद देखकर मन बड़ा खुश हो रहा है। एक आदित्य ठाकरे भी थे, कल इस्तीफा देते वक्त मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। एक आप बहुत ही आनंदमय स्वरूप में दिख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि एक दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर भी खड़ा है। आपने जिस गठबंधन के भरोसे सोचा कि आप सरकार बना लेंगे, उसी गठबंधन की वजह से आज ये हाल न सिर्फ सरकार का हो रहा है बल्कि शिवसेना का हो रहा है। क्या मजबूरियां नहीं थी? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आपको हिंदुत्व पर हर कदम पर समझौता नहीं करना पड़ रहा था? अंजना जी, कभी नहीं करना पड़ा। आप इन 2.5 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो कभी समझौता नहीं करना पड़ा। हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा। हाँ, हमने अपने पुराने एक मित्र को छोड़ा जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं हिंदुत्व का, बस वही एक दुख का कारण रहा और उसी का घात लगाकर बैठे। हमें तो अपनों ने लूटा और गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो हमें किसी बात की ग्लानि या चिंता नहीं है। हमने जिस प्रकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने हमें साथ दिया, समर्थन दिया, कल आदरणीय उद्धव जी ने को जन्म दे दिया है। कल आदरणीय उद्धव जी ने उनका शुक्रिया भी किया। लेकिन दुख तो उस बात का है कि जो पार्टी 28 साल हमारे साथ रही वो हमें समझ नहीं पाई और वो हमें समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ठीक है, कर रही थी। लेकिन हम भी तो डटे हुए हैं अंजना जी, हिम्मत तो नहीं हारा है।